शहजाद, क्या आपको भी ये लगता है कि बगैर सॉलिड तहकीकात के हम मंतकी अंजाम तक नहीं, या तहरीक इंसाफ को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए? अलीना, बहुत शुक्रिया। एक तो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी इस बात को कंडेम करता है जो 9 और 10 मई को हमने मनाजिर देखे, जिसमें चाहे GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो या दीगर अमलाक को जो जलाया गया, नुकसान पहुंचाया गया। मेरे ख्याल से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो उसकी मजम्मत ना करे। और ये बात भी जो आपका सवाल है दुरुस्त है कि इमरान खान के उस पर मुख्तलिफ बयानात आए हैं। पहले उन्होंने कहा कि मैं अरेस्टेड था, इसलिए मुझे पता नहीं मेरे पीछे क्या हो रहा था। बाद में उन्होंने ये बयान भी दिया कि अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेगी और इस तरीके से गिरफ्तार करेगी, फिर उसके जो मनाजर देखे गए तो यही गुस्सा, यही रद्द-ए-अमल आएगा। ये भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि अगर रेंजर्स गिरफ्तार करेगी तो फिर GHQ या कोर कमांडर हाउस के बाहर ही एहतजाज होगा। ये सारी वो बातें करते रहे और अब जो है पार्टी ये कहती है कि फॉल्स फ्लैग है। लेकिन किसी मौके पे भी मेरे ख्याल से किसी भी पार्टी रहनुमा ने, चाहे वो इमरान खान खुद हो या कोई और हो, इस बात को जस्टिफाई नहीं किया कि कोर कमांडर हाउस को जलाने में हमारे लोग थे या जो है GHQ में तोड़फोड़ जो की गई वो हमारे लोगों ने की। मेरे ख्याल से वो इस चीज को ओन नहीं करते, बाकी वो सारे एहतजाज को इमरान खान साहब ओन करते आए हैं। अब देखिए, ये तो बात तहकीकात से ही पता चलेगी और तहकीकात के बगैर ये नहीं पता हो सकता कि जो इस वक्त PTI का एक बयान है कि ये फॉल्स फ्लैग था, हमारे लोग नहीं थे, कुछ ऐसे लोग थे जो उसमें गए जिन्होंने इंतशार फैलाया और उसके बाद फिर ये सारा मामला हुआ। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं, इसके मास्टरमाइंड खुद इमरान खान थे, PTI की लीडरशिप थी जिन्होंने ये पैगाम दिए कि आपने यहाँ पे जाकर एहतजाज करना है और इसी तरीके से पूरे मामले को एग्जीक्यूट करना है। तो ये तहकीकात के बगैर तो रिजॉल्व हो नहीं सकता। जितनी बातें की हैं बेनजीर ने, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि जब सीरियसनेस बताई जा रही थी कि इतना संगीन वाकया हुआ है, उसकी बाकायदा तहकीकात होगी और किसी को नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हुआ क्या, उसको पूरा एक ट्विस्ट दे दिया गया सियासी तौर पे। हमने ये देखा कि वो लोग जो कि इस जुर्म में, 9 मई के जुर्म में वांटेड थे, जिनकी गिरफ्तारियां होनी थी या हुई भी बहुत सारे लोगों की, उनको बाद में छोड़ दिया गया। और किस बुनियाद पे छोड़ दिया गया? किसी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान किया, किसी ने आके मुजम्मत की 9 मई की, उनको छोड़ दिया गया। मुराद राज वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसका नाम आया था कि उनके हवाले से बड़ी सबूत मौजूद हैं, उन्होंने कॉल्स की थी अपने लोगों को, ये सारा डेटा मौजूद था। लेकिन क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी और एक नई पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनको छोड़ दिया गया। परवेज खटक उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के सदर थे, तो जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर पे आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो पार्टी छोड़ के उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली तो उनको छोड़ दिया गया। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। तो अगर सीरियसनेस होती तो फिर इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते और जो इसमें मुलविस था उसको सजा होती है। लेकिन अगर इसको आपने एक सियासी रुख दे दिया कि नहीं, अब पार्टी को डिसमेंटल करना है, इस पार्टी को तोड़ना है ताकि इलेक्शन में ये नाकाम हो जाए, आपने जब वो रुख इख्तियार किया तो ये सारा मामला मेरे ख्याल से बड़ा पेचीदा हो गया है। इसमें ना सिर्फ वो लोग हैं जिनसे पार्टी छुड़वाई गई और उसके बाद आपको पता है एक के बाद जो जजमेंट्स आई, चाहे वो बल्ले के निशान के हवाले से हो या दीगर हो, मेरे ख्याल से उसने इस केस को जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मैं अभी यही समझता हूं कि जैसे कैपिटल हिल की यहाँ पे मिसाल दी जाती है, वहां पे ये नहीं हुआ कि लोगों के खिलाफ केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हो। चले वहां पे आप कहते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस का मामला नहीं था, लेकिन क्या वहां पे लोगों के घर पे घुस के तोड़फोड़ की गई, उनके इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, कोई वहां पे मिला नहीं, अरेस्ट कोई था नहीं वहां पे, कोई गायब था, तो क्या उसकी फैमिली को उठा लिया गया आपने? ये नहीं होता है। जब आप डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे तो फिर दूसरी तरफ भी बात होगी और आपकी अपनी साख को नुकसान पहुंचेगा। तो मेरे ख्याल से इसका तरीका यही होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ है कि आप इस केस को, इसकी तहकीकात करते, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे करते। और मेरे ख्याल से इस बात पे भी हम बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि जो मामला मिलिट्री कोर्ट में लेके जाने की कोशिश की, हमारे यहाँ दहशतगर्दी की अदालतें भी मौजूद है, चाहे क्रिमिनल कोर्ट में जाता है, दहशतगर्दी की अदालतों में जाता है, तो ये ज्यादा मामला ट्रांसपेरेंसी से होता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो है जिनको ईद से पहले रिहा किया गया, उनमें से 1-2 लोगों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो कि बाद में बेकसूर साबित हुए, लेकिन 1 साल तक उनके साथ क्या हुआ, किस तरीके से वो रहे, वी डोंट नो। तो अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, प्रोसिक्यूट करना है, तो वो ट्रांसपेरेंसी उसी वक्त आएगी जब ये अदालतों में इनका ट्रायल होगा। और एक जहां भी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि रियासत के रद्द-ए-अमल से कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कहना भी थोड़ी सी ज़्यादती नहीं हो जाएगी कि जो पूरा का पूरा मामला था, लेट्स से कोर कमांडर हाउस को जलाया वो हमारे बंदे नहीं थे, इमलाक को नुकसान पहुंचाया वो हमारे बंदे नहीं थे, हमारे बंदे तो सिर्फ एहतजाज करने को निकले थे। क्योंकि जब इस तरह का माहौल बनता है तो उसमें तो किसी भी किस्म का बंदा शामिल हो सकता है, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, इंतशारी लोग भी होते हैं, ऐसे मौकों का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये तो थोड़ा अनजस्टिफाइड होगा कहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट अलीना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग जो सामने आए हैं जिन्होंने खुद तस्लीम किया है कि हम बिल्कुल तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं या सपोर्टर हैं और वो इस जलाओ घिराव में थे,
लेकिन उसमें आपको कोई शख्स अभी तक लीडरशिप से नहीं नजर आया है। और जो लोग आए हैं, किसी ने माफी मांगी है, किसी के ट्रायल चल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो मुलविस था उसको तो सजा मिलनी चाहिए, इससे तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन क्या ये हम यहाँ पे बैठ के फैसला कर सकते हैं कि कौन था या कौन नहीं था, या वो तहकीकात और तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन के बाद ही साबित होगा? जो मुलविस था इन्वेस्टिगेट करें, प्रोसिक्यूट करें, सजा दें, यही तरीका होता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जब इस मामले को आपने एक नया रुख देने की कोशिश की कि नहीं अब तो हम कोशिश करेंगे कि पार्टी को डिसमेंटल करें, ये जब आपको ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो फिर मेरे ख्याल से मामला जो है वो बिगड़ता है, जो हम देख रहे हैं। और लामहला से कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ। फखर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है अलीना, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं मेरिट की, कि केस कैसे चलाया गया और कहाँ ऑल्सो हम थोड़ा सा रिकैप भी कर रहे हैं ना कि जिस तरह से मामला चले पूरे एक साल में, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो एक इंतशार फैलाने वाली जमात है, वो एक पुरतशद्दुद जमात है, तो कहीं ना कहीं क्या वो अपने ऊपर से वो लेबल उतार सकी है? सो अगर रियासत के इनएक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये तासुर तो जाहिल हुआ ना। हाँ, लेकिन अलीना देखें, इन दोनों चीजों को वैसे सेपरेट करके देखें, बिल्कुल ठीक बात है। जो 2014 का धरना था, पीटीवी में लोग गए, पैट के लोग गए, पीटीआई के लोग गए, ट्रांसमिशन बंद की गई। 25 मई 2022 को जो यहाँ पे इनका लॉन्ग मार्च आया इस्लामाबाद में, बिल्कुल हमारे ऑफिस के सामने ये दरख्त जलाए गए, ये सब इनके जिम्मे आता है। लेकिन 9 मई को जो हुआ वो जाहिर सी बात है वो इससे बहुत ज्यादा था। वहां पे जीएचक्यू पे हमला, कोर कमांडर हाउस जलाया गया,